एलसीएम ले लेंगे, इसका आ जाएगा ए बी एलसीएम आ गया, बी से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ए बच जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, प्लस आ जाएगा बीच में, ए से इसको डिवाइड किया, ए हट गया, बी बच गया, बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई -2। आगे भी एक और फॉर्मूला काम में आने वाला है जो अभी हमने देखे हैं, तो उनको भी हमको याद रखना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा इक्वल -2ab, ये इधर आएगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 0। एलएचएस में जो वैल्यू दे रखी है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो एक फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो इसका मतलब ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 0, और किसी नंबर का होल स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ वो नंबर 0 है, तो a प्लस बी आ जाएगा साहब यहाँ से 0। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, a प्लस बी का होल क्यूब, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0, तो हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड। अगर हमको पता नहीं होता कि ये इसका एक्सपांशन है तो कितनी दिक्कत आती, a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ रखते, ये हिस्सा 0 हो जाता, लेकिन a क्यूब प्लस बी क्यूब इसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाते, इसलिए हमको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूले का एक्सपांशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रा के वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो बेसिक फॉर्मूले जो हर कंपटीशन में काम में आते हैं, और बेसिक मैथ पढ़ने के लिए भी ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूले से। सबसे पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमको याद रखना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। दूसरा बेसिक फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं से रिलेटेड दो फॉर्मूले और हैं, वो भी हमको याद रखने हैं। ये दो फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनडायरेक्टली काम में आते हैं। तो सबसे पहला है दोनों में से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काम में आता है। ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल ही है ये वैल्यू, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसमें ऐड करना है 4ab, तो माइनस 2ab और 4ab ऐड होके हो जाएगा प्लस 2ab, तो टोटल आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उतना ही आ जाएगा। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ये याद रखना है। इसी तरीके से सिमिलरली हमको याद रखना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसी की तरीके से इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab आएगा माइनस 4ab ऐड होगा उसमें, टोटल हो जाएगा माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चार फॉर्मूले ये हो गए। आगे देखते हैं और इंपोर्टेंट फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, इसके फैक्टर होते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीन संख्याओं को ऐड करके उसका होल स्क्वायर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद आता है ये होल स्क्वायर के सारे फॉर्मूले हैं। उसके बाद आते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले। क्यूब वाले फॉर्मूलों में ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, इनको भी दो तरीके से लिख सकते हैं। दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है वो बताऊंगा, कौन सा याद रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाला ही लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस वाले में प्लस आएगा, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका ये वाला जो एक्सपांशन है ये हमको ध्यान रखना है, ये आगे काम आएगा।
इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। 3ab का a से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3a² और 3ab का b से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3ab²। तो ये जो एक्सपांशन है ये इसी से आया है, ये हमको याद रखना है। a माइनस बी का होल क्यूब, उसमें माइनस आता जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये याद रखना है, ये वाला एक्सपांशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ये अगला वाला आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। किस में प्लस आएगा किस में माइनस आएगा वो यहां देख सकते हैं। b के साथ माइनस है तो b की 1 पावर है इसलिए माइनस आएगा, b का होल स्क्वायर है इसलिए प्लस आएगा। ये ध्यान रखना है, b की पावर ऑड होगी तो माइनस आएगा और b की पावर इवन होगी तो प्लस आएगा। इसमें इवन पावर है, इन दोनों में ऑड पावर है, माइनस आ रहा है, इसकी इवन पावर है, प्लस आ रहा है। नेक्स्ट क्यूब के और फॉर्मूले हैं, उनमें है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी। प्लस वाले में पहले प्लस आएगा, अंदर ए बी के साथ माइनस आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। माइनस ए बी याद रखना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले आएगा माइनस ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। उसके बाद क्यूब वाले में एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके फैक्टर होते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ, इसको हाफ ऑफ करके लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इससे ये कैसे आया इसकी डेरिवेशन हम अलग से करके देख लेंगे। इसी फॉर्मूले में कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो RHS ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी तीन संख्याओं का सम अगर 0 है, जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो उनका क्यूब का सम माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी ये हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर पता करनी हो तो वो आएगी 3abc के इक्वल। इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ए बी और सी की वैल्यू किस तरीके की दे रखी होती है कि उन तीनों को ऐड करने पे आता है 0, और क्वेश्चन में पूछ रहा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू। तो जनरली अगर ये हमको नहीं पता हो तो हम कर नहीं पाएंगे उसको। तो इसके लिए हमको याद रखना है, ये वाली ट्रिक इस फॉर्मूले से आई है कि अगर तीन संख्या का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम होगा 3 इंटू तीनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है -11, सी की वैल्यू है 4। हमको पता करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। जनरली हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे, उन सब का क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें कि हमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, और फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ देखें कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू -11 है और सी की वैल्यू 4 है, तीनों को जोड़ने पे हम देखते हैं कि 7 और 4 प्लस वाले हैं, जुड़ के हो जाएगा +11, और ये -11 है, ऐड होके टोटल होके 0 आ रहा है। तो बिकॉज यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है वो 0 है, तो मैंने बताया अभी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो और हमको निकालना हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसकी वैल्यू आएगी बराबर 3abc के, तीनों के प्रोडक्ट इंटू 3, इतना आएगा। तो इससे हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, हमको क्यूब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 इंटू
ए इंटू बी इंटू सी। तो इससे सिंपली इसका आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा -44, टोटल आंसर आ जाएगा 21 इंटू 44 -924। और भी बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन से यूज है, वो हम अलग अलग वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन कर करके देखेंगे।